हेलो कुंभ राशि, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं इंग्लिश में, कैसा रहने वाला है शनि का ये महापरिवर्तन आपके जीवन में। अगर आपकी राशि चंद्र राशि से एक्वेरियस है, कुंभ है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि के ऊपर ये आधारित है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में आप पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा आपके जीवन में साढ़े सती चल रही है एंड ये सेकंड चरण है। जीवन में ये सेकंड चरण जो साढ़े सती का आएगा आपके ऊपर कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, साढ़े सती ज़रूरी नहीं सबके लिए ही पाप प्रभाव लेकर आए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं, शुभ बैठे हुए हैं, तो आपके साढ़े सती आपको बिल्कुल भी पाप प्रभाव उतने नहीं देगी, बहुत ज़्यादा स्मूथली और अच्छे से वो बीत जाता है। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, सही से नहीं प्लेस्ड हैं, तब जाके शनिदेव का वो पाप प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। डिफ़िकल्ट हो जाता है वो साढ़े सती को पार करना। एक है नो, मनुष्य के रूप में कहें तो अलग अलग प्रकार के कष्ट आते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शनिदेव को पता होता है। कहते हैं ना, अगर भगवान प्रॉब्लम भी देते तो सोल्यूशन भी देते हैं। तो आपके उपाय करने से, आपकी श्रद्धा से, आपकी प्रार्थनाओं से उन कष्टों में कमी भी आती है और कृपा भी होती है। तो बिल्कुल भी मन से ये डर हटा दीजिए कि ये क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, कैसा होगा। मैं इसके उपाय देने की भी कोशिश करूँगी, बट मन में जब भी किसी प्रकार का भय, किसी भी ग्रहों का भय, किसी भी चीज़ों का डर हो, तो अपनी श्रद्धा और प्रार्थनाओं को ताकतवर बना दो और अपने डर को कम रखो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी श्रद्धा और इसकी पावर आप नहीं जानते। कहते शनि की साढ़े सती हो, कोई भी पाप प्रभाव हो, हनुमान चालीसा पढ़ें, आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्रोटेक्टेड आप रहते हो, एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहती हैं। घर की क्लेंजिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी रखो, मेहनत करो, सच बोलो, अच्छे कर्म करो, आपके कष्ट खुद ब खुद कटने लग जाते हैं और जो पाप प्रभाव होते हैं कम हो जाते हैं। साढ़े सती हमें सिखाने आती है, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। साढ़े सती जब बीतती है तो हम मेच्योर होते हैं, हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, ज़िंदगी के हर प्रकार के सुख दुख को झेलना सीख जाते हैं। वो इसी कृपा से ही होता है। तो देखने का नज़रिया है, समझने का नज़रिया है। जिस प्रकार से आप उस पर कोशिश करें, एफर्ट डालें, यही बस साढ़े सती सूर्य की नहीं कि बुरा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है, बुरा नहीं भी हो रहा तो आप बोल बोल के उसको बुरा कर दे तो बुरा होने वाला, बुरा होने वाला है। ऐसा मत कीजिए। हर इंसान इस धरती पर, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, हर धरती पे इस इंसान जो जन्म लेगा उस पर एक दो बार तो साढ़े सती आनी कहते 3 बार आती है, क्योंकि 20-30 बार घूम के आती है। 3 बार तो आनी है, ये निश्चित है। ठीक है, अलग अलग जीवन की आयु के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 2 बार लेगा, कोई 3 बार आ जाएगी, तो डिपेंड करता है वो चीज़। बट तो ये आपके देखने का नज़रिया है, ठीक है। और जीवन है, सुख दुख ढैया आएगा, साढ़े सती आएगी, वो नहीं आएगा तो भी आपकी कुंडली का ही कोई ग्रह अच्छा नहीं चल रहा होगा तो उसकी दशा आ जाएगी, वो बुरी होगी। सो ये साढ़े सती ही सिर्फ एक मेन लाइमलाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक इट ईजी, टेक इट इंटेलेक्चुअली, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका और आप बना सकते हो उसको अपनी मेहनत कर्म से। तो जो सेकंड चरण रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, पहली चीज़ तो ये कि पिछले जो 2.5 साल रहे हैं, इसमें हेल्थ इश्यूज़ या हॉस्पिटल में आना जाना, या आपके कोई फैमिली मेम्बर की हेल्थ ख़राब होना, हॉस्पिटल में आना जाना हो रहा था, वो कम हो जाएगा। आपके जीवन में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपके पैसे बहुत खर्चे हो रहे थे, तकलीफ़ें बहुत हो रही थी, मन टिक नहीं रहा था, उसमें भी आपको स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। अभी सेकेंड चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत हो चुकी है, सेकेंड चरण पर आप आ गए हो। अभी जो सेकेंड 2.5 साल रहेंगे आपके जीवन में, यहाँ पर ये जो प्रभाव आपकी लाइफ में रहेगा, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। इस मेंटल स्ट्रेस को कम रखने के लिए हनुमान चालीसा कीजिएगा। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी पूजा कीजिएगा, मंत्र जाप घर पे लगाइएगा, शनिदेव के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा आप पढ़िएगा, ये आपको शुभ फल देंगे। 4th क्लास लोगों की मदद कीजिएगा, अच्छा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है कि मन की शुरुआत बड़ी तेज़ी से होगी और बाकी कहीं ना कहीं आपको उसमें स्लो रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए बेस्ट रेमेडी अपने पास में, बेड के पास में एमेथिस्ट क्रिस्टल रख लेना, ठीक है। अपने बेड के पास में एमेथिस्ट क्रिस्टल रख लेना। अगर आपको लगता है बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बस एमेथिस्ट क्रिस्टल रख लेना एंड आप देखना कितना आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, सोल्यूशन मिलने लगेंगे, काम डाउन होकर फोकस आपका लगेगा। बिकॉज क्या होता है, शनि और चंद्र की जब भी युति बनती है तो इंसान का फोकस नहीं लगता है। शुरुआत बड़ी तेज़ी से करेगा मन भाव होकर, फिर मोटिवेशन लूज हो जाएगा, डल फील करेंगे, लो फील करेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस होता है। तो ये एमेथिस्ट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये ज़रूर आप रख लेना, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट मतलब अलॉट बोल रही हूँ मैं, तो ज़रूर इस पर गौर करना, तो आपकी बड़ी मदद होगी। दूसरी चीज़ क्या है
यहाँ पर शादी के योग भी आपके बनेंगे। इन 2.5 वर्षों में शनिदेव की दृष्टि सीधा आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो शादी के योग बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। शादी रिलेटेड कामों में आपको बड़ी सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगी, उसमें भी शुभ फल आप लोग के लिए देखे जाएंगे। वहीं साथ ही साथ इस समय में आप मैच्योर होने वाले हो, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बड़ी आ जाएंगी ना, आपको लगेगा कि भैया मुझे कुछ लाइफ में बनना है, करना है। अभी आप ऐसे थे कि भैया ये हो रहा है, मुझे पता ही नहीं मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, केंद्रित करने की कोशिश करोगे लाइफ में। सोचोगे कि यार मुझे अब कुछ करके दिखाना है। तो मेहनत बहुत करने वाले हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी आप उठा सकते हो। तो बहुत इंडिपेंडेंट शनिदेव आपको बनाने वाले हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर रूप में। लोगों के बहुत सारे आपको सच पता भी चलेंगे कुछ। और ना एक चीज़ का आपने ध्यान देना, बड़ी आसानी से पार्टनरशिप बिजनेस पे लोगों पे ट्रस्ट मत करना। थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आपके शुभ प्रभावों से, शुभ कर्मों से वो कष्ट कट भी जाएंगे और इसमें सपोर्ट भी आपको मिलेगी। आपकी पर्सनल कुंडली में अगर सप्तम भाव आपका स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेफिक्र आप रहिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एनर्जीज आप लोग के 7.5 से बन रही है। कर्म स्थान में बहुत मेहनत होने वाली है, करियर वाइज अच्छा रहेगा, करियर वाइज ग्रोथ मिलेगी। अब देखो करियर वाइज ऐसा रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 2.5 साल भाई प्रॉब्लम ही चल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। शनिदेव को पता है भैया लाइफ है, पैसा मुझे देना है, बट पैसा आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना कि जितना आप मान लो 100% आप एक्सपेक्ट करो कि मेरे को 100% की सैलरी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उम्मीद करो कि मेरे को 60 रुपीज़ मिलने चाहिए, ये मेरा डिजर्विंग अमाउंट है, मेरे को 60 रुपये मिलने चाहिए, मैं 10 जॉब बदलूंगा या बदलूंगी, बट मेरे को 60 रुपये मिलने चाहिए, मेरा ये डिजर्विंग है। बट जब 7.5 चल रही होती है, काम चल रहे होते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित है तो क्या होगा, आपने डिज़ायर रखा है 60 रुपये का, तो अगर 60 रुपये की जॉब के बदले आपको मिल जाएगी 40 रुपये की जॉब, 40 रुपये की जो जॉब होगी, आपको होगी यार ये मेरे लिए तो डिजर्विंग ही नहीं है, मेरे को तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर आप कोशिश करोगे भी जॉब बदलें, कुछ और ट्राई करें। तो ये बदलाव अननेसेसरी इसको मत कीजिएगा, बिकॉज 7.5 में थोड़ा कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ होके ही पैसा आता है। पैसा आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कुछ या तो ऑफिस पॉलिटिक्स, अड़चने छोटी मोटी चलती रहेंगी, लेकिन धन का भाव आपके ऊपर बना रहेगा, वो चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एनर्जीज एंड चेंजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं मुझे इस कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 वर्ष में। लेकिन ऑल ओवर जैसे मैंने कहा, उपाय करते रहेंगे। कुंडली में शनिदेव अच्छे तो बिल्कुल भी डरने सोचने वाली बात नहीं है। दशाएं अगर शुभ चल रही होंगी तो ये पैरामीटर्स, ये प्रभाव के ना ऊपर नीचे हो जाते हैं हर कुंडली के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से। इसीलिए जीवन में पॉजिटिव रहिए, शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए, उपाय कीजिए, मन में शांति रखिए, सम मन, शांत मन और मेहनत, धैर्य, यही मेन आपके गुण हो जाने चाहिए इस समय में, जो आपको बहुत लाभ देंगे, इनफैक्ट सभी के लिए। बट इस समय में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एफर्मेशन। और मेरी बात आप मानिएगा, एमेथिस्ट क्रिस्टल रखिएगा, ज़रूर आपको मन की शांति अपने आप ही ये महा उपाय आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।